हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदाहरण नंबर जो विविध उदाहरण चल रहा है अपना, उसमें 18, 19 और 21 ये तीन अभी हमने बताया है। तो आज जो है आज 20, 22 से लेकर कितने तक है, लगभग 26 तक होगा, 26 तक। तो कोशिश है कि पूरा हो जाए, लेकिन देखते हैं कि वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो जा रहा है, तो उसी अनुरूप अभी कुछ होगा। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 20 की हम बात करते हैं। जो उदाहरण नंबर 20 है, जैसे प्रश्न दिया है कि मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये है x, कोई भी एलिमेंट इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x में एक R1। अब देखिए यहाँ पर दो आपको रिलेशन दिया है, R1 और एक आपको दे दिया है R2। R1 जो है बोल रहा है कि XY यानी XY इस प्रकार है सच डेट कि x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है, संख्या 3 से विभाज्य है। ओके, अभी हम इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि हमको फिर यही लिखना पड़ता है इसीलिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध ये R1 है। उसके बाद R2 जो है वो क्या है, XY सच डेट, और यहाँ पर है XY जो है सबसेट है किसका, ध्यान दीजिए XY, और ये सबसेट किसका है 1 4 7। उसके बाद है किसका, सेम चीज वही है 2 5 8। फिर उसके बाद ये किसका है 3 6 9। अब इसको समझिए ध्यान से, 3 6 9 ये चीज है। और जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R1 इक्वल टू R2, यानी R1 और R2 हमारा सेम है, यही हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, जैसे जो R1 है और जो R2 है दोनों में आप एकदम देख रहे हैं एकदम सेम है। भाई यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि R1 जो है x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है। ओके, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो XY है वो इस चीज का सबसेट है कि प्रत्येक का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। तो हम करेंगे क्या, देखिए अगर कभी भी कोई भी दो सेट है A और B, अगर दोनों सेट को हम ये प्रूव कर दें कि A जो है सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तभी जाकर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों से कि A B के बराबर होगा, तभी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई A है 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है, अब कोई B है 1 2 3, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि A जो है सबसेट है B का, और हम ये भी बोल सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है A का। तो इस प्रकार से दोनों को अगर देखें तो दोनों आप बोलेंगे सेम ही है, इसलिए यहाँ से हम बोलते हैं कि A इक्वल टू किसके, B के। तो यानी पूरा मिला जुला कर कंक्लूजन तो हम बता ही नहीं आपको, अब लिखना है मैथमेटिक्स के टर्म में। आइए देखते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम सिंपल दोनों से सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या चीज़ हमको लाना है और क्या चीज़ आता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, मान लेंगे, माना इतनी ज़्यादा मान लेते हैं यहाँ पर, माना XY बिलोंग्स टू R1। अगर XY जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, R1 में, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। आप कहेंगे अगर XY R1 में बिलोंग कर रहा है तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है। ओके, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है R1 वो बोल रहा कि x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है, और हमने यहाँ पर मान लिया कि माना XY जो है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, माना XY जो है संख्या 3 से विभाज्य है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा XY होगा वो क्या चीज होगा, आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, जो हमारा XY होगा हम ये देख रहे हैं कि अब यही है हमारा X और सब कुछ X में से ही है, तो जो हमारा XY होगा वो क्या चीज हो सकता है, यही सेम चीज होगा। आप कहेंगे क्या क्या चीज,
1 4 7, ओके। फिर उसके बाद 2 5 8, फिर यहां से एक लिख लेंगे हम 3 6 9। देखिए इसी को हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पर हम यही मेन चीज बता ये दे रहे हैं कि जो x माइनस वाई है वो किससे डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है। अगर संख्या 3 से विभाज्य है तो हमको जाहिर सी बात है कि कोई भी 2 अंक ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसका डिफरेंस 3 हो या फिर -3 हो, हमको डिविजिबिलिटी देखना है ना, इसीलिए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो R1 है, जो R1 है वो सबसेट है किसका, R2 का। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला कि R1 सबसेट है किसका, R2 का। ओके भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो R1 है XY वो किसका सबसेट है, R2 का, इसीलिए हम ये चीज ऐसे लिखी है। अब यहाँ से समझ, ये चीज हो गया एक तरफ का। अगर हम देखें एकदम अच्छे तरीके से हम समझ भी लिए कि क्यों और कैसे क्या होता है। ओके, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब वही चीज करेंगे हमेशा। यहाँ हम एक प्रकार से सीधा आए हैं और यहाँ पर हम उल्टा चलेंगे। जैसे देखिए ये चीज था, ये लिखे, ये लिखे, यहाँ पर ये चीज दिया है, हम अब लिखेंगे ये, यानी ये चीज है। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है। हमको दोनों में उल्टा करना था, तो यहाँ से आप लिख देंगे कि संख्या x माइनस वाई संख्या 3 से विभाज्य है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, विभाज्य है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो R2 है, हमारा जो R2 है रिलेशन, वो XY इस प्रकार से है कि जो हमारा XY है वो किसका सबसेट है, कोई भी नंबर लीजिए, दोनों का डिफरेंस हमेशा का हमेशा 3 है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख दिए कि संख्या जो है वो x माइनस वाई किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R1 में। ओके, तो ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे कि एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो R1 से। बोले ना सब कुछ एकदम उल्टा चलना है हमको। ओके, तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि इसलिए ये क्या हो जाता, R2 इज सबसेट ऑफ R1। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो R1 है वो सबसेट है किसका, R2 का। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो R2 है, यहाँ R2 है, जो हमारा R2 है, R2 क्यों है, क्योंकि R2 XY क्या है कि संख्या 3 से विभाज्य है। संख्या 3 से विभाज्य क्यों है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारा सब प्रोसेस सेम है। तो इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या चीज कि अतः R1 इक्वल टू R2। ओके, देख रहे हैं ना, बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक, अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। इसको हम करते हैं थोड़ा सा इरेज, उसके बाद तब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। उदाहरण नंबर 22 क्या है कि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार से है, से स्वयं तक क्या चीज कह रहा है कि से स्वयं तक सभी एक ही फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए से स्वयं तक मतलब ये है कि जो हमारा f है A टू लेकर कहाँ तक है, A तक। ओके, कह रहे कि इसके बीच में आप हमको फलनों की संख्या को बता दीजिए कि कितने एक ही फलन बनेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि A में कितना वैल्यू है, आप कहेंगे 1 2 3, A में कितना वैल्यू है भाई, A से A है, यहाँ से इसके बीच में फलन है 1 2 3। हम ये देख रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, दोनों में 3 एलिमेंट है। हमको एलिमेंट से नहीं मतलब है कि 1 2 3 है या ABC है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि हमारा क्या है, A से स्वयं तक है, इसलिए सेम लिखेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जैसे इसमें कितना एलिमेंट, 3, इसमें 3, तो इसका हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे पास इस एलिमेंट को मैच कराने के लिए कितने एलिमेंट यहाँ पड़े हैं, तो आप कहेंगे कि पहले एलिमेंट को मैच कराने के लिए, चूंकि हमको 1 1 है, तो पहले एलिमेंट को मैच कराने के लिए मेरे पास 3 रास्ता है। ओके, पहले एलिमेंट को मैच कराने के लिए मेरे पास 3 रास्ता है, तो यानी हो गया 3 इंटू। अब जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट को मैच कराने के लिए कितना, आप कहेंगे को नहीं भाई, पहला एलिमेंट जो है तीनों में से किसी के पास चला गया, तो मान लेते हैं कि 2 के पास चला गया। ठीक है,
2 के पास मान लेते हैं चला गया, तो दूसरे एलिमेंट को मैच कराने के लिए कितना एलिमेंट, आप कहेंगे 2 एलिमेंट। ओके, मान लेते हैं कि ये और ये कहीं जा सकता है, हम माने कि ये 1 पे चला गया। तीसरे एलिमेंट को मैच कराने के लिए कितना एलिमेंट, आप बोलेंगे 1 एलिमेंट, तो यहाँ से आ गया वैल्यू 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला कि ए में जितने एलिमेंट हैं उन्हीं एलिमेंट का हमको ले लेना है फैक्टोरियल का मान। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आंसर आपका आ गया 3 दूना 6। ओके, बहुत ही इजी प्रश्न था, सिंपल काम। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे एक प्रश्न बोल दूं कि a इक्वल टू ABCD से स्वयं तक सभी एक ही फलनों की संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे अगर आपका फंक्शन A टू A तक है, और अगर मान लेते हैं हम कि इस चीज का आंसर पूछ रहे हैं, तो 4, इसमें कितने एलिमेंट 4, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गया 4 × 3 × 2 × 1 24। ओके, बहुत ईजी प्रश्न था। अब चलते हैं हम 23 नंबर एग्जाम्पल पर। देखिए जो 23 नंबर एग्जाम्पल है वो सिंपल कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3, हमको मान लिए कि a इक्वल टू है 1 2 3। ओके, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1 2 तथा 2 3, 1 2 तथा 2 3 है जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है। इस चीज को आप ध्यान समझिएगा, क्या क्या चीज है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है। संक्रामक है, क्या चीज नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। हमको ऐसे की बताना है कि कोई भी ए सेट है जिनमें हमको ऐसा संबंधों की संख्या 4 बतानी है जिसमें ये चीज सम्मिलित हों। ओके, हमारा प्रश्न यही है। अब ध्यान से इसको समझिए। मान लीजिए हम यहाँ पर करते क्या है, इसको करने के लिए आप डायरेक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि आप कोई ए लीजिए, कोई क्या दिया है 1 2 3, ठीक है। फिर से अब चूंकि स्वतुल्य संक्रामक सम्मित हमको बताना है, ए से ए में ही है, तो फिर हम ए ही लेते हैं, ए इंटू ए निकालते हैं इसका 1 2 3, और जब इसका हम a इंटू ए निकालेंगे तो हमारा जो एलिमेंट बनेगा, इसको समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आप चाहते हैं सीधा चलने या उल्टा, तो आप एक रस ए को निकाल लीजिए ताकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से लाएं, क्या करें। एक रस ए निकाल लीजिए, उसके बाद आप तुरंत कर लेंगे एकदम बिना कुछ किए। देखिए एक रस ए निकालें तो 1 1, फिर उसके बाद 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, फिर हो गया 3 3। ओके, ये रहा हमारा जितने भी इसके बन सकते थे प्रोडक्ट। तो हमने ये देखा कि 3 है और 3 आ गए, तो 3 3 9, यानी 9 प्रोडक्ट हमको मिल गए। अब हमको ऐसे संबंध फलनों की संख्या 4 चाहिए, क्या कुछ संबंधों की संख्या 4 चाहिए जिनमें हमको ऐसे संबंधों की संख्या 4 चाहिए जिनमें ये चीज हमारे हों। ओके, तो पहला हम लेकर चलते हैं। हम मानते हैं पहला R1 इक्वल टू, अब देखिए 1 2 2 3 स्वतुल्य रहना चाहिए। तो स्वतुल्य रहने के लिए हमारा केस यही बनता है कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 ये रहेगा कि नहीं, आप बोलेंगे इसको तो रहना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हम 1 2 और 2 3 को लेते हैं, 1 2 2 3। जब मैं इसको इसमें सम्मिलित करता हूँ 1 2 और 2 3 को, तो हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट हमेशा स्वतुल्य सम्मिलित सब कुछ होता है। उसके बाद जो यहाँ पर 1 2 है, हमको इसी को देखना है। ओके, सममित नहीं होना चाहिए, तो सममित नहीं है यानी 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, तो इसलिए ये सममित नहीं है। उसके बाद से हम ये देखें कि यहाँ पर 1 2 है, तो इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, आप कहेंगे ऐसा है, इसका जब शुरू देखेंगे तो 1 2 2 3, यानी 1 और 3 चाहिए। जैसे स्वतुल्य के लिए अगर देखा जाए तो स्वतुल्य यहाँ से हो गया, सममित के लिए देखा जाए तो सममित के लिए 1 2 है, तो हमको 2 1 चाहिए, लेकिन चूंकि सममित नहीं लाना है इसलिए ये चीज 2 1 हम
नहीं लिखेंगे। हम उसके बाद जब संक्रामक को चेक करेंगे तो संक्रामक के लिए क्या करते हैं, देखिए 1 2 है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो 2 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो 2 से स्टार्टिंग इसका 2 3 हो रहा है, तो 2 3 को हम लिखेंगे तो हमको 2 2 को हटाएंगे तो 1 3 लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इस चीज में हम सम्मिलित क्या करेंगे, 1 3। ओके, ये रहा पहला हमारा एलिमेंट निकल गया। अब उसके बाद देखिए इसमें ये दोनों चीज है कि नहीं, ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा R2 ले चलते हैं निकालें, R2। ओके, R2 लेकर चलें अगर हम, तो अब R2 को समझिए। हमको भाई जो चीज चाहिए वो वहाँ दिया है। ओके, 2 2 3 3, हम इसको मान लीजिए सम्मिलित कर लेते हैं, 1 2 2 3, 1 3 को तो करना ही पड़ेगा, 1 3। अब उसके बाद हम ये देखें, 1 3 को छोड़िए, अभी के लिए छोड़िए। ओके, ये चीज है। अब इसको सम्मिलित करके हम कौन सा एलिमेंट बना सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर कोई सा भी ले, जैसे ये तीनों है, 1 2 और 2 3 को रखें, तो अगर मैं इसको लेकर चलूं 2 3 को, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 3 को ले और हम कोई 3 से एलिमेंट स्टार्टिंग कर दे, वो चीज लेना पड़ेगा। और या तो अगर मैं 1 2 को देखूं तो 2 3 हो जाएगा, 1 2 को देखें तो 2 3, तो यहाँ से हम 1 3 को ले सकते हैं कि नहीं, आप ये बताइए। आप बोलेंगे बिल्कुल 1 3 को हम ले सकते हैं। उसके बाद 2 3 है तो हमको 3 से शुरुआत का कोई एलिमेंट चाहिए, तो मान लीजिए कि 3 से एलिमेंट का कोई हम शुरुआत लें तो फिर वहां से गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस चीज का हम स्टार्टिंग इससे करते हैं। अगर मैं 2 3 है, ठीक है, यानी इसके लिए लगता है हमको लेना ही पड़ेगा पूरा एलिमेंट। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 को लिए, चलिए ठीक है। 2 3 है तो 2 3 है तो हम कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं जो स्टार्टिंग 3 से हो। तो मान लीजिए यहाँ पर पूरा हमारा एलिमेंट है, हम 3 1 ले लेते हैं, 3 1 ले लिए मान लीजिए। तो 2 3 है, 3 1 है, और फिर उसके बाद हमको चाहिए 2 1 चाहिए, तो यहाँ पर हम सम्मिलित कर लेते हैं 2 1 को। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 है, यानी ये सही है। अब 2 1 है तो फिर उसके बाद 1 2 है, तो यानी 2 2 भी है, ये भी ठीक है। लेकिन 2 1 है, 1 3 है, तो यानी हमको चाहिए 2 3, और 2 3 यहाँ पर है, इसलिए हमारा ये रिलेशन जो है सही है। जिसमें क्या चीज हमने देखा कि सिंपल, देखिए एक एक चीज बढ़ाते चले हैं, 1 2 और 2 3 था, तो हमने ये देखा कि कोई एलिमेंट हमको चाहिए जो 2 से शुरू हो, तो 2 से शुरू है, 2 3, 2 2 को हटाए, 1 3 बचा। 1 3 अब स्टार्टिंग हम देखें कि 1 3 है तो हम 3 1 को ले लिए, आप कोई भी ले लीजिएगा जो 3 से स्टार्टिंग हो, तो 3 1 को हमने लिया। तो लेकिन ध्यान रहे, इसको मत लीजिएगा कि 3 से स्टार्टिंग हो, क्यों, तो नहीं तो ये 3 2 है, सम्मित हो जाएगा। ओके, हमको ये बताना कि सम्मित नहीं है भाई। 1 2 है, 2 1 मिल गया, 1 3 है, 3 1 मिल गया, 2 3 है तो 3 2 नहीं रहना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं कि सम्मित क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं R3 की। ओके, R3 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीनों का जो है स्वतुल्य के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे 1 1, फिर यहाँ से आ गया 2 2, 3 3, फिर उसके बाद हमको इसको इसमें सम्मिलित करना है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं क्या चीज 1 2, और यहाँ से आ गया 2 3। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सेम प्रोसेस से यही वाला रिपीट करेंगे। 1 2 है तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, 1 2 है तो फिर 2 3 से स्टार्टिंग है, तो 2 2 को हटाएंगे तो 1 3 चाहिए, 1 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी इसका अगर देखें तो सब कुछ इसका मिल गया। हमको क्या क्या चाहिए, स्वतुल्य चाहिए, संक्रामक, तो यानी ये संक्रामक है, स्वतुल्य सबको ही है, संक्रामक देख लिए 1 2, ठीक है, हो गया। 2 3 को देखें तो 2 3 को लिए तो हमको 3 से स्टार्टिंग वाला कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं, 1 ले 2 चाहे जो, तो मान लेते हैं कि हम इस चीज को लिए 3 1 को, तो 2 3 का हम यहाँ पर ले लिए कितना 3 1, तो यहाँ से जैसे ही हम लिए 3 1 तो 2 3 3 1, यानी 2 1 हमको चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया 2 1। अब जाकर ये क्या हो गया, संक्रामक इसका
हो गया। क्यों? क्योंकि 2 3 है, यानी ए बी मिला, फिर उसके बाद यहाँ से मिल गया बी सी, तो बी को हटाएंगे तो डायरेक्टली ए सी हमको 2 1 मिल गया। अब उसके बाद हम आते हैं इस पे 1 3 पे। अब समझिए 1 3 है, 3 1 है, 1 1 हमको मिल रहा है, ठीक, यानी इसका भी हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं इस पर 3 1 पर। तो अगर हम इसको देखें 3 1 को, तो 3 1 यानी इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, इसको हम रिमूव करके थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देख लीजिए 3 1 यहाँ पर है, 3 1, हमको चेक क्या करना है? संक्रामक संबंध। स्वतुल्य की बात किया जाए तो पहले से ही सब पूर्ण है, सममित हमको चाहिए नहीं, संक्रामक हमको चेक करना है। तो देखिए अगर 3 1 है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमको 3 1 मिला, तो उसके बाद हमको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका स्टार्टिंग 1 से हो और उसके बाद यहाँ पर चाहे जो हो। तो 3 1 है, फिर उसके बाद 1 कुछ चाहिए, 3 1 है, 1 2 हम देखें तो 3 1 मिला, 1 2 मिला, तो हम ये देख रहे हैं 1 को हटाए, 3 2 हमको चाहिए, 3 2 हमको चाहिए। तो अगर मैं 3 2 ले लिया, 3 2 ले लिया, तो ये बताइए इसका हमको मिल जाएगा कि नहीं? ऐसा चलिए अभी के लिए लेते हैं, 3 2 ले लिए, ठीक है, 3 2 लिए, तो अब जाकर ये हमारा ये भी चीज़ क्या हुआ? ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 2 1 पर। तो ठीक है, 2 1 को अगर देखें तो देखिए हमको 2 1 मिला, 2 1। अब हमको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो जिसका स्टार्टिंग 1 से हो। 2 1 था, 1 2 यहाँ पर है, तो 1 1 खत्म, 2 2 पहले से है, ठीक है, 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 पहले से है, यानी ये भी चीज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 3 2 पर। तो अगर मैं 3 2 को देखूं तो हमको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो 2 से स्टार्टिंग हो। तो 3 2 2 3, 3 3 पहले से है कि नहीं? है। 3 2 2 1, तो 3 2, देखिए ध्यान दीजिए, 3 2, फिर यहाँ पर है 2 1, ये खत्म, हमको 3 1 चाहिए, तो यहाँ से हम इसका 3 1 मेरे पास पहले से है। अब आप ध्यान से समझिए, हमने ये देखा कि 3 3 6 3 9, मेरे पास पूरे 9 एलिमेंट आ गए। 1 2 है तो 2 1 मिल गया, 2 3 है तो 3 2 मिल गया, 1 3 है तो 3 2 मिल गया। हमको अब ऐसा नहीं मिल रहा है कोई भी कि जो यहाँ पर जिसको हम इस चीज में लिख सकते हैं। तो यानी मेरे पास कितना रिलेशन मिला? केवल और केवल 2 रिलेशन मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे की संख्या 4 है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देखें, इसको हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमको 2 तो मिला, ठीक है, 2 मिला, और इसमें ये बोल रहा कि 3 है। चलिए देखते हैं, 2 तो हमको मिल गया, तीसरा हमारा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरा अगर हम ले रहे हैं तो हम पूरा ले रहे हैं, तो हमको सममित भी मिल जा रहा है, लेकिन हमको सममित नहीं चाहिए, कोई हम दूसरा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से देखते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 प्रत्येक में रहना ही रहना है। उसके बाद 1 2 2 3 को हम रख दिए, तो इसको जब हम रखें तो केवल 1 3 बढ़ाएं, सही है। 1 2 2 3 था तो 1 3 आ गए यहाँ पर, ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद 3 1 और 2 2, ठीक। अभी हम इसको 1 सेकंड के लिए देखते हैं। आप लोग तीसरा इसको खोजिएगा, बस तीसरा आपको मिल जाएगा। इसमें R1 R2 मिल गया, बुक में भी 3 ही दिया है, चौथा क्यों नहीं मिलता मैं बता दे रहा हूँ। चौथा जब खोजेंगे तो ऐसे ही आपको पूरा मिल जाएगा, तीसरा हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो तीसरा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कोई एक एलिमेंट इधर उधर छूट रहा होगा, प्रत्येक का आप इसी तरह चेक कीजिएगा, जो मिलेगा वही लिखना है, ओके। तो इसको हम यहीं पर करते हैं, रोकते हैं। तीसरा आप लोग बताइएगा कमेंट में, चौथा तो आप लोग को पता ही है कि ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल नंबर 24 है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, यानी समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 दोनों को सम्मिलित करने वाले या अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, ओके। यानी हमको ऐसा चीज बताना है कि जिसमें
एक दो भी हो और दो एक भी हो, ऐसे समतुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? दो है। तो देखिए अगर मैं फिर वही काम, हम सबसे पहले अपना मेन प्रोसेस से ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू क्या चीज है? एक दो तीन। ओके, माने क्या चीज की एक दो तीन ए है। हमने ए क्रॉस ए यहां से निकाला अगर, तो अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, यही सेम चीज आएगा। तो एक एक दो, एक दो एक 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 दो एक तीन दो एक दो 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 तीन तीन एक तीन दो और फिर उसके बाद आ गया तीन तीन। ये चीज हमारा आ गया इसका ए क्रॉस ए। अब उसके बाद हम इसका क्या करना है, हमको एक कोई हम ऐसा देखते हैं, हमको तुल्यता संबंध देखना है, तो हम R1 लेते हैं। चलिए R1 इक्वल टू, जब मैं R1 को लेता हूं तो R1 को ये देखा कि क्या चीज हमको चाहिए। पहली बात तो एक एक दो दो तीन तीन रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुल्यता संबंध देखना है। तो एक एक दो दो तीन तीन, फिर उसके बाद हमको इसको भी सम्मिलित करना है, एक दो, फिर यहाँ से आ गया दो एक, ये चीज हो गया। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सब कुछ है। इसका हम अगर जैसे देखिए स्वतुल्य हमको मिल गया। सममित के लिए देखें तो एक दो का दो एक, और ये सम्मित भी है, दो एक का एक दो सम्मित है। संक्रामक के लिए देखें तो एक दो तो दो एक, एक एक मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। दो एक एक दो, दो कामा दो है, इसलिए ये तुल्यता संबंध की संख्या R1 हमको एक मिल गया। अब हम बात करते हैं किसकी? R2 की। R2 इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं R2 एक कोई सा भी लिया, एक दो 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 तीन तीन और एक दो दो एक, ये तो रहना ही रहना है। अब हमको कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए मैं कुछ भी एक कोई सा भी बढ़ा लिया, इसमें से जैसे तीन पांच एलिमेंट हो गए, मैं मानता हूं कि एक दो को मैं बढ़ा लेता हूँ, लेकिन ये तो दिया है। मानिए मैं एक तीन को बढ़ाया, एक तीन को मैं बढ़ा लिया। अब देखिए ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है। एक तीन को हमको चेक करना है, तो एक तीन अगर है तो ये बताइए हमको तीन एक लिखना पड़ेगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल लिखना पड़ेगा। एक तीन है, तीन एक लिखें, तो एक तीन का अगर मैं संक्रामक देखूं तो एक तीन है एक दो, तो यहां से क्या चीज लिखना पड़ेगा? एक तीन, एक तीन है, जैसे एक तीन का हमको चेक करना है, तो एक तीन, तो हमको कोई एलिमेंट चाहिए जो तीन से शुरू हो, तो तीन से एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या चीज है? तीन एक, तीन तीन खत्म, एक एक मेरे पास पहले से है, यानी ये चीज भी ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीन एक की। अगर तीन एक है तो एक तीन है, सम्मित है। तीन एक है तो एक दो, एक एक खत्म, यानी हमको चाहिए तीन दो, तीन दो। अब उसके बाद ठीक है, ये संक्रामक हुआ। अब हमारा यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया, तीन दो है दो एक है, दो दो खत्म, तीन एक हमको चाहिए, तीन एक मेरे पास पहले से है। ओके, ये चीज है। अब इसको एक बार हम थोड़ा सा और जांच कर लेते हैं कि क्या चीज है। जैसे देखिए एक चीज पूरा था, एक दो और दो को हमने सम्मिलित किया, तो एक दो को दो एक को देखा जाए तो सब कुछ है। उसके बाद मैं कोई सा भी एक एलिमेंट एक तीन को बढ़ा लिया, एक तीन को बढ़ाया तो इसको सम्मिलित के लिए तीन एक चाहिए, तो तीन तीन यानी एक एक पहले से संक्रामक भी हो गया। अब तीन एक अगर है तो हमको कोई एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो एक से शुरू हो, जैसे तीन एक है तो एक दो, तो एक एक खत्म, हमको चाहिए तीन दो। ओके, तीन दो चाहिए ना। अब उसके बाद तीन दो मिला, अब तीन दो को सममित के लिए हमको क्या चाहिए? दो तीन। ठीक है, तो हमको चाहिए दो तीन। अब दो तीन है तो दो दो, यहाँ आ गया तीन दो, दो तीन है, फिर उसके बाद तीन एक है, दो एक है, और तीन दो है, तीन दो 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 है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी हमारे नौ पूरे पूरे क्या हुए? जितने भी यहाँ पर संभव इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं सभी के सभी यहाँ पर अवयव आ चुके। इसलिए तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है? इसकी दो है, इसलिए ये चीज हमारा हो गया सही। ओके, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से लीजिए, तब हम आप लोगों को थोड़ा आगे बता देते हैं आगे। ओके चलिए, ये चीज हो गया ना। इसका तीसरा आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे मैं कॉपी में लिखा हूँ लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है आसान।
इन्हीं दोनों के जैसा एक बनेगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा पूरा एलिमेंट नहीं आएगा, पूरा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। 24 हो गया है, 25 और 26 ड्यूरेशन देख लें एक बार। अब हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि तत्सम फलन आई एन इक्वल टू आई एन इस प्रकार है, आई एन एन टू एन। देखिए तत्सम फलन क्यों लिखा है, मैं अभी इसको भी बता रहा हूँ। आई एन पर विचार कीजिए, जो आई एन एक्स इक्वल टू एक्स, कह रहा कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, भाई नेचुरल नंबर से तो है ही है, द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि आई एन आच्छादक है। आई एन क्या चीज है, ऑन टू फंक्शन है, इतना तो आप लोग इंग्लिश जानते ही होंगे। ऑन टू यानी आच्छादक है। तो निम्नलिखित परिभाषित फलन आई एन प्लस आई एन एक्स आई एन इस प्रकार है कि एन टू एन आच्छादक नहीं है। थोड़ा सा और एक चीज दिया है कि आई एन प्लस आई एन एक्स इक्वल टू आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x। ये चीज इतना आपका प्रश्न दिया है। अब इसको कह रहा है कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो पहला वाला है ये तो आच्छादक है ही है, लेकिन ये चीज जो है ये हमारा आच्छादक नहीं है। देखिए इसको करने के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि तत्सम फलन क्या होता है। तत्सम फलन, अब देखिए जो तत्सम फलन होता है, सिंपल काम क्या होता है भाई, अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो इसका सेम चीज एलिमेंट एक मिला, हम रखे 5 हमको मिला 5, हम रखे 9 हमको मिला 9, रखे 10 मिला हमको 10। यानी कोई भी एलिमेंट खुद से अगर एक प्रकार से अगर इमेज है, उसका खुद ही का इमेज खुद ही है, तो वो हो गया तत्सम फलन। जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं अपना, तो हमको दिखाई देता है अपना, देखेंगे अपना तो दूसरे का दिखेगा नहीं, इसलिए तत्सम फलन सिंपली हम इसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एन टू एन है भाई, नेचुरल नंबर अगर कोई रख रहे हैं तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ओके, नेचुरल नंबर रखे तो नेचुरल नंबर ही मिला। यहाँ पर आई एन का मतलब ये कि तत्सम फलन आई एन ही केवल है, लेकिन यहाँ पर क्या है आई एन प्लस एन, आई एन प्लस एन। और इस चीज का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिला कितना 2x। ओके, 2x के अनुसार अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर केवल n है, यानी नेचुरल नंबर कोई सा भी आप रख ले, 1 2 3 4 कुछ भी रख ले, लेकिन यहाँ पर आई एन प्लस एन का तात्पर्य ये हुआ कि हम केवल और केवल यहाँ पर सम संख्या को रख सकते हैं, सम संख्या को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विषम रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा मेरा उल्टा आने लगेगा। ये कितना है, आप कहेंगे 2x और 2n, और x किससे बिलोंग कर रहा है, कहाँ पर लिखा है x किससे बिलोंग है, n से, और यहाँ पर है 2x यानी 2n, n को देखा तो नेचुरल नंबर है, और अगर ऐसी संख्या है तो इसे हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज इसीलिए आच्छादक नहीं है क्योंकि ये केवल और केवल सम संख्या को ही डिफाइन करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल को एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, मानते हैं क्या चीज, वही चीज, यही चीज हमको प्रूफ दिया ही है, लेकिन थोड़ा लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि माना आई एन एक्स इक्वल टू एक्स, ये चीज क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। और यहाँ पर हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जो फॉर एवरी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ओके, ये चीज है हमारा सोल्यूशन। और इसको मैं क्या चीज लिख सकता हूँ, थोड़ा एक बॉक्स टाइप बना के 1 2 3 इस प्रकार से, 1 2 3 इस प्रकार से, एन एन, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एन टू एन में ये मेरा फलन यहाँ पर एफ डिफाइन। ठीक, आया समझ में? ये चीज हमारा सेम यही था, आप इतना भी लिखते तो भी चलता, लेकिन हमने चूंकि सोचा इस चीज को बता देना चाहिए, डायग्राम आप थोड़ा दे सकते हैं। जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं मानूं कि माना, अब यही चीज हमको फिर लिखना पड़ेगा, माना यही चीज आई एन, अब ये चूंकि क्वेश्चन में है तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ सपोज कर लेते हैं,
माना आई एन प्लस आई एन एक्स इक्वल टू आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 2x। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा ये चीज है इसी को मैं y लेता हूँ, y इक्वल टू मेरा आ रहा है 2x, यानी मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरा आ रहा है y बाई 2। और फॉर एवरी अगर देखा जाए तो मेरा x भी नेचुरल नंबर से है और मेरा y भी नेचुरल नंबर से है। ओके, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो y को आपको अगर केवल और केवल सम संख्या रहता तो मैं मानता कि हाँ ये नेचुरल नंबर दे सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर विषम रखूंगा तो तुरंत पॉइंट में जाएगा। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जैसे में एग्जाम्पल भी एक दे दिए, तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 3 रखने पर 3 रख रहे हैं तो जो हमारा x मिल रहा है x डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए ये नहीं है। और एग्जाम्पल की बात किया जाए, अगर ग्राफिकल लीजिए, ग्राफिकल बना लीजिए, ये है आपका y, ये है आपका x, दोनों है n, लेकिन हमको n मिल ही नहीं रहा है। भाई 1 रखें तो 1 का मिल रहा है, नहीं मिलेगा, 1 का पॉइंट में चले जाएगा। 2 रखें 2 मिलेगा 3 रख दें तो 3 का हमको पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी पेपर में ऐसे नहीं ना, तो इस चीज को आप लिख देंगे तो सही है। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही आसान था। ये वाला ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये केवल n है और यहाँ पर आई एन प्लस एन है। ओके, तब समाकलन ऐसा है कि आई एन प्लस एन और इसकी वैल्यू आ रही है 2x। हम ये देखें कि यहाँ पर इसको y लेते हैं, y इक्वल टू 2x, x का मान आ गया y बाई 2। और वैसे भी इस चीज को देखा जाए तो ये हमेशा का हमेशा इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी सम संख्या को, इसलिए ये चीज हमारा ऐसा नहीं है। ओके, इस चीज को हम थोड़ा इरेज करते हैं, चलते हैं लास्ट प्रश्न यानी 26 पर, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए 26 प्रश्न ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। 26 नंबर प्रश्न, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और इसका कहाँ से कहाँ तक है? एफ 0 से पाई बाई 2 और ये मिल रहा है आपको आर तक। फिर उसके बाद कह रहा है कि जी एक्स फलन है कितना? कॉस एक्स। जी एक्स फलन है कॉस एक्स, ये भी सेम चीज है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2 और ये आपका कहाँ तक दे रहा है? आर तक। कह रहा है कि विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों एकैकी हैं, बट एफ प्लस जी एकैकी नहीं है। इस चीज को हम प्रूव कर देते हैं। ये तो दाएं बाएं का खेल है, आप भी जानते हैं कैसे होगा। जैसे अब अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी, तो आप कहेंगे ऐसा है। अब देखिए एक चीज मैं और बता देता हूं, जैसे हमने यहां पर लिखा कि माना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसी को हमको सॉल्व करके लाना क्या रहता है? x1 इक्वल टू x2। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं पहले कि हम यहाँ पर जो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 मानते हैं, आखिर होता क्या है। जैसे आप अगर कोई भी दो बना दिए यहाँ पर सेट, मान लीजिए कोई 1 2 3 4 इस प्रकार से है। ओके, हम जब एकैकी की बात करते हैं तो हम ये इसमें मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कोई सा भी हम दो जैसे अगर यहाँ कोई है, इसको मैं बोलता हूँ इमेज यानी प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ कोई है, इसको मैं बोलता हूँ कि पूर्व प्रतिबिंब। ओके, अगर इसका इमेज की मैं बात करूँ, इसका प्रतिबिंब ये है, मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये चीज है। ओके, तो यहाँ पर हम दो प्रतिबिंबों को समान मान लेते हैं। माना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, हम दो प्रतिबिंब को, जैसे ये होता है x और ये होता है एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ x में इन्हीं के दो एलिमेंट को हम सेम मान लेते हैं। अब ये बताइए, अगर दो एलिमेंट को आप सेम मान लिए तो अगर ये दोनों एलिमेंट अगर सेम आएगा तभी तो आप बोलेंगे कि ये चीज एकैकी है, इसीलिए हम ये मानते हैं। देखिए अब यहां पर आप लिखेंगे कि साइन x1 इक्वल टू साइन x2 और यहां से आप लिख देंगे x1 इक्वल टू x2। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, x1 x2 साइन को आप कब हटा सकते हैं? जब ये यहाँ पर आपका किसी भी एक चतुर्थांश में हो। जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो यही होता है AST
सी, इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cosec पॉजिटिव, साइन cosec उल्टा चलता है। तो अगर मैं साइन की बात करूं, अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें साइन है, इन दोनों से 0 से लेकर यहाँ तक कर दें तो अभी एक प्लस आएगा, एक निगेटिव में आ जाएगा। इन दोनों को लेकर चले तो प्लस माइनस दोनों आएगा, इसलिए आप तभी साइन को हटाएंगे या कोई भी फंक्शन को आप तभी हटाएंगे जब दोनों यहाँ पर क्या चीज हो, एक ही क्वाड्रेंट यानी एक ही चतुर्थांश हो, इसलिए ये एक ही फलन हो गया। सेम प्रकार से हम जब कॉस को करेंगे तो सेम होगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, माना g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2, यहां से क्या चीज आएगा, सेम चीज, cos ऑफ x1 cos ऑफ x2, और cos cos खत्म हो गया, x1 इक्वल टू आ गया x2, कैसे आया, सेम, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है कहाँ से है, 0 से π/2 के लेकर r तक है, दोनों का सेम है, इसीलिए यहाँ से आ गया ये भी, यानी ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं f ऑफ g की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज कि f ऑफ g यानी f प्लस जी इक्वल टू, तो अगर बात करें यानी f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपको अब ऐसे ही समझ में आएगा, और इसका भी रिलेशन कहाँ तक रहेगा, 0 से π/2 ही दिया है ना, वही रहेगा 0 से π/2, क्योंकि इसका भी वही, इसका भी, तो 0 से π/2। इसका मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x 0 से π/2 और ये है r तक। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब अगर मैं इसको आप डायरेक्टली साइन ऑफ x इस चीज से कर सकते हैं, बराबर करके, बराबर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि साइन x1 प्लस कॉस x1 इक्वल टू साइन x2 प्लस कॉस x2। सरल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस चीज को मैं इस रूप से ना करके एग्जाम्पल के माध्यम से कर देते हैं। देखिए यहां पर अगर देखें तो मैं ये ले लेता हूं कि x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा कितना, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का 0 कॉस 0 का 1, ये चीज आया। फिर आप लिखेंगे x इक्वल टू π/2 पर, π/2 जब रखेंगे तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू साइन π/2 कॉस π/2। साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान 0। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, आप लिखेंगे क्या कि f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 इक्वल टू, ओके, जैसे इसका मान हम देखें x बराबर 0 रखने पर 1 आया, तो इस चीज को आप इस रूप में लिख सकते हैं कि इसका मान और f ऑफ π/2 प्लस g ऑफ π/2 बराबर है किसका, 1 का, यानी ये दोनों का मान बराबर है 1 के, लेकिन 0 बराबर नहीं है π/2 के, इसलिए हमारा एक ही फलन नहीं है। भाई अगर हम ग्राफिकल से बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये दोनों कॉम्बिनेशन का फंक्शन है। यहाँ आ है कुछ, 0 को रखें 1 आया, π/2 को रखें 1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों पर मान तो बराबर है, यानी इस फलन में मान रखने पर मान बराबर है, लेकिन 0 बराबर नहीं है π/2 की, इसलिए ये हमारा एक ही फलन नहीं है। आप इतना लिखने के बाद ओके, अगर आप इस ग्राफ को बना देते हैं तो बहुत ही बेहतर है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल बता कर खत्म। कल कोशिश में ये रहेगा कि जितना भी विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली में आपका 7 क्वेश्चन दिया है, कोशिश करेंगे कि सातों एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा।